हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्वेश्चन वाइज सीरीज हम कर रहे थे कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 के लिए। आज का हमारा पेज नंबर है 28। पेज नंबर है 28 और क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9 का पार्ट बी। इलस्ट्रेशन 9 का पार्ट बी। पार्ट ए ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, तो पार्ट बी अभी हम कर रहे हैं। किस चीज से रिलेटेड है पार्ट बी? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18 ऑफ ए कंपनी shows a net profit of rupees 29,60,000। कौन सा प्रॉफिट है ये? फाइनेंशियल प्रॉफिट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट इट वाज नोटिस दैट, कुछ पॉइंट का हमें पता चला और हमें करना क्या है? वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो हम लिख देते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर year ended 31st March 2018। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट इन रुपीज। ओके, चलिए एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन। पहला हमें कहा गया है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें दे रखा है 29,60,000। राइट, पहला एडजस्टमेंट हमें दे रखा है कंपनी वॉज इंगेज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेजिंग द गुड्स एट ₹6 lakh एंड सेलिंग इट फॉर 7,50,000 आफ्टर इंकरिंग रीपैकिंग कॉस्ट ऑफ ₹25,000। तो जब भी आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी दे रखी हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होता है। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं सर सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेज। ठीक है, तो हमारे पास में प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाता है। स्टॉक हमें दे नहीं रखा है। सेल हमें दे रखी है 7,50,000 की, परचेज हमें दे रखी है 6 लाख रुपीज की और एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 25,000 रुपीज का। ओके, तो इसका मतलब हमें 1,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 1,25,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमने जो एडजस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट लिया वो फाइनेंशियल प्रॉफिट लिया है और ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है ये 1,25,000 का जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये प्रॉफिट फाइनेंस में तो आया है जबकि कॉस्ट में नहीं आता है। तो इससे हमारे फाइनेंशियल प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे? वापस लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली रिवर्सल ही करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेस ट्रेडिंग प्रॉफिट। कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में कर ली है, यहाँ पे सीधा अमाउंट पुट करेंगे 1,25,000। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए। सम डिस्कार्डेड एसेट सोल्ड ऑफ विथ न्यू वैल्यू नो स्क्रैप वैल्यू फॉर ₹90,000। ऐसी एसेट जिनकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं थी, हमने उनको 90,000 में बेच दिया है। मतलब जिनकी वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं थी उसको हमने 90,000 में बेच दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि उसको बेचने पे हमें पूरे 90,000 का ही प्रॉफिट हो गया है। अब ये प्रॉफिट भी फाइनेंशियल प्रॉफिट में आया है, कॉस्ट प्रॉफिट में नहीं आया है। समझ गए? तो इसलिए फाइनेंशियल प्रॉफिट हमारा क्या है? बढ़ा हुआ है और उसे हम क्या कर देंगे? वापस कम कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ असेट, ये 90,000 से प्रॉफिट हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तीसरे ऑप्शन में आइए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? सम रिनोवेशन ऑफ मशीन was carried out at a cost of rupees 6 lakh, having a productive life of 5 years, but entire amount was charged to financial statement। ऐसे पॉइंट बहुत हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे 6 लाख रुपए चार्ज कर लिए गए, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन करते हैं। 6 लाख रुपए खर्च किए गए 5 साल के लिए, तो इसका मतलब हम इस साल 1/5 ही खर्चा चार्ज करें। अब फाइनेंस में तो पूरे 6 लाख चार्ज कर दिए, तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो बहुत डाउन आ गया, और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में सिर्फ 1/5 खर्चा ही चार्ज किया गया। तो क्या हमने 4/5 एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज कर लिए फाइनेंस के अंदर? यस। तो फाइनेंस के अंदर 4/5 एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज करने की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट और कम हो गया, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा और फाइनेंस के प्रॉफिट को वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड कर देते हैं रिनोवेशन एक्सपेंसेस, और उसका 4/5 पार्ट हम वापस ऐड कर देंगे। तो 6 लाख का 4/5 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 4,80,000। तो 4,80,000 में ऐड बैक कर रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर। इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड अमाउंटिंग रुपीज 1,40,000 फ्रॉम आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। हमने बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था और उस पे हमें 1,40,000 का इंटरेस्ट मिला। ये फाइनेंशियल आइटम है, तो फाइनेंस में तो आया है, जबकि कॉस्ट में नहीं आया है। तो इसकी वजह से हमारा फाइनेंस प्रॉफिट बढ़ गया है, और कॉस्ट के बराबर लाने के लिए हमें उसे वापस घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम को कम कर देंगे कितने रुपए से? 1,40,000 रुपीज, राइट। चलिए नेक्स्ट लिखा गया VRS, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन दिया गया है ऑफ रुपीज 3,50,000 was not included in cost accounts। एक्सपेंसेस फाइनेंस में तो चार्ज हुआ, तो फाइनेंस का प्रॉफिट तो कम हो गया, जबकि कॉस्ट में चार्ज नहीं हुआ है। हमें एडजस्टमेंट किसमें करना है? फाइनेंस में। तो फाइनेंस का प्रॉफिट जो कम हो रखा है उसे वापस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो ऐड कर देंगे हम VRS पे कितना अमाउंट? 3,50,000। तो ये 3,50,000 हम ऐड कर देंगे। ओके, चलिए आगे आ जाइए सर। पॉइंट नंबर 6, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ प्रीवियस ईयर वाज रिसीव्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2,50,000 बट वाज नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट। ये इनकम है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये इनकम है, और इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लिखी, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट में नहीं लिखी। तो हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि मिलाना है उसको हमें किससे? कॉस्टिंग प्रॉफिट से। इसलिए हम लेस कर देते हैं 2,50,000 रुपीज। इंश्योरेंस क्लेम। ओके, नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का है या फिनिश गुड्स है, उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि स्टॉक कौन सा है? ओपनिंग है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स वर ओवर वैल्यूड। क्या कर रखा है इसको? ओवर वैल्यू कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो रखा होगा या बढ़ा हुआ होगा? बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक का नेचर होता है डेबिट। ठीक है, डेबिट साइड में आता है तो नेचर डेबिट होता है। वो ज्यादा लिख रखा है फाइनेंशियल में, तो इसका मतलब खर्चा ज्यादा लिख रखा है और फाइनेंशियल प्रॉफिट घटा हुआ है। तो हमें क्या कर देना है? उसको बढ़ा देना है। तो हम ऐड करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए? 2,40,000। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
वॉज ओवर वैल्यूड, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। तो फिनिश गुड्स अगर ओवर वैल्यूड होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होगा तो ये तो एक क्रेडिट आइटम है, ठीक है। और ये फाइनेंस में ज्यादा लिखने का मतलब है फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, WIP या फिनिश गुड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1,10,000 हम लेस कर देते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, डोनेशन ऑफ ₹80,000 टुवर्ड्स CSR कमिटमेंट वाज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। 80,000 का हमने डोनेशन दिया, चाहे आप डोनेशन बोलिए चाहे CSR बोलिए, हमने 80,000 रुपए का डोनेशन दिया। अब ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड में तो आया है, वहां पे तो खर्चा लिखा गया है, तो इसलिए फाइनेंस का प्रॉफिट तो कम हो गया है, जबकि कॉस्ट स्टेटमेंट में इसको कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए कॉस्ट का प्रॉफिट वही है, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट करना फाइनेंशियल प्रॉफिट में, जो कि घटा हुआ है, तो हम उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, CSR लिख दीजिए और ब्रैकेट में डोनेशन लिख दीजिए। कितने रुपए से, 80,000 रुपए से। लो जी, ये हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार फाइनल आंसर भी देख लेते हैं प्लस माइनस करके। कैलकुलेशन सारी आपको करनी है, प्लस माइनस भी आपको करना है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन अगर कर भी लिया बिना देखे, तो बाद में क्या करते हैं, फिगर्स मैच कर लेते हैं आंसर से और कहते हैं टोटल तो हो ही जाएगा। नहीं, वो भी आपको करना है। 29,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80,000, माइनस कर देंगे इसमें से हम 1,25,000 माइनस 90,000 माइनस 1,40,000 और माइनस 2,50,000 और माइनस 1,10,000। तो ये आ जाता है 33,95,000 33,95,000। और ये हमारा होता है प्रॉफिट एच पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओके, चलिए एक बार देख लेते हैं, आंसर से मैच कर लेते हैं। 33,95,000 33,95,000, तो मैच हो गया हमारा आंसर, राइट। एक बार कंप्लीट आंसर दिखा देता हूं आपको जूम आउट करके, ये देखिए। ओके, आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 28 था। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने हो, आप गूगल पे लिखिए CMA फाइनल कॉस्ट ऑडिट पेज नंबर 28, ये क्वेश्चन सीधा आपके सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।